छतरपुर। हाल ही में MPPSC के द्वारा आयोजित की जाने वाली न्यायिक अधिकारी परीक्षा के अंतर्गत ADPO के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं। इन परीक्षा परिणामों में छतरपुर की UN एकेडमी संस्था के विद्यार्थियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। संस्था के डायरेक्टर शाहबाज चौधरी ने बुधवार को सफल हुए 10 विद्यार्थियों को होटल लेकव्यू में बुलाकर सम्मानित किया। डायरेक्टर शाहबाज चौधरी ने बताया कि हमारे संस्थान के द्वारा लंबे समय से न्यायिक अधिकारी परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। ये खुशी की बात है कि हमारे 50 विद्यार्थी ADPO परीक्षा में सफल हुए हैं, जिनमें से 10 को आज हमने बुलाकर सम्मानित किया है। कई विद्यार्थी अभी बाहर हैं। उन्होंने बताया कि यह सामाजिक भ्रम है कि महानगरों में रहकर ही परीक्षाओं की तैयारी की जा सकती है। छतरपुर जैसे शहर में भी परीक्षा की अच्छी तैयारी संभव है। इस परीक्षा के परिणामों ने यह बात सिद्ध कर दी है। ADPO परीक्षा में ऑल इंडिया में प्रथम स्थान पर रहे आदित्य सोनी भी यहाँ मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि वे इस संस्थान में पढ़ने के लिए इंदौर की संस्था छोड़कर आए थे। विद्यार्थी को कोचिंग नहीं बल्कि सही गाइडेंस की ओर जाना चाहिए। इसी तरह हेमा वर्मा और जागृति गायकवाड़ ने भी अपनी सफलता का श्रेय कोचिंग संस्थान को दिया है। मेरा नाम आदित्य सोनी है। मैं सागर मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है BLLB ऑनर्स की डिग्री डॉक्टर हरीश सिंह गौर विश्वविद्यालय से कंप्लीट करी थी 2021 में। कौन सी आपकी रैंक आई है ADPO में और क्या कहेंगे आप? मेरी जो MP ADPO का एग्ज़ाम है वो MPPSC के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसमें मेरी रैंक है ऑल इंडिया रैंक 1 और मैं मेरे जो यंग फेलोज़ हैं मैं उन्हें ये गाइड करना चाहूँगा कि प्रिपरेशन करें, अच्छे से करें और कंसिस्टेंसी के साथ करें। और ये मैटर नहीं करता है कि आप किस शहर में रहकर प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये चीज़ मैंने पर्सनली फील करी हुई है, क्योंकि मैं सिविल जज की प्रिपरेशन करने इंदौर गया था और इंदौर छोड़कर मैं शहबाज सर के पास पढ़ने आया था बीच में एट द एंड सितंबर में, जब मेरा एग्ज़ाम था उसके 3 या 4 महीने पहले। तो कहीं ये मैटर नहीं करता कि कितना बड़ा शहर है, शिक्षा कहीं से भी प्राप्त करी जा सकती है, बस गुरु अच्छा होना चाहिए। मेरा नाम हेमा वर्मा है और मैं छतरपुर की निवासी हूँ। मैंने अपनी जो पूरी शिक्षा है वो मैंने छतरपुर से पूरी की है। मैंने अपनी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय छतरपुर से पूरी की और इसके बाद मैंने पंडित मोतीलाल नेहरू PG लॉ कॉलेज से अपनी BLLB ऑनर्स की डिग्री 2021 में पूरी की। कितनी तैयारी की थी आपने? कैसे पढ़ाई का रूटीन बनाया था? सफलता को लेकर क्या कहेंगे? जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी उसी टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे जुडिशियल ऑफिसर बनना है। तो इसके दौरान ही मैंने शाहबाज सर के यहाँ पे कोचिंग क्लासेस की थी और उनके गाइडेंस के अंडर में मैंने अपनी पूरी तैयारी की है। नाम जागृति गायकवाड़ है। बेसिकली मैं सागर से बिलोंग करती हूँ, बट मैंने क्लैट के द्वारा अपना एग्ज़ाम क्लियर करके NLIU भोपाल से अपना BLLB ऑनर्स क्लियर किया था और उसके बाद 2020 में, और उसके बाद मैं अपनी जुडिशियल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में स्टार्ट किया और साथ में ही फिर शाहबाज सर के गाइडेंस में ADPO एग्ज़ाम को क्लियर किया है। किसी से रेट देना चाहिए? कितनी मेहनत की आपने? कैसी तैयारी का रूटीन बनाया? पहली बार में टेस्ट पास हो गई कि इसको पहले भी दिए? नहीं, इसके पहले मैंने सिविल जज के एग्ज़ाम्स दिए हैं, वो भी शाहबाज सर की गाइडेंस में दिए थे, जिसमें मेरा प्री क्लियर हुआ था, मेंस नहीं हो पाया था। लेकिन उसके बाद ADPO एग्ज़ाम जो सर के गाइडेंस में मैंने दिया कोरोना काल के फेस में, जो मैंने ऑनलाइन ही पूरी कोचिंग क्लासेस की थी। बाद में मैंने इंटरव्यू के लिए सर के यहाँ पे ऑफलाइन आकर क्लासेस ली थी और साथ में उनके गाइडेंस में मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। शाहबाज चौधरी है। किस तरह से अभी हाल ही में MPPSC का ADPO का रिज़ल्ट आया है, तो उसी की सफलता को हम सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि मेरे गाइडेंस और अनअकैडमी की गाइडेंस में 50 से ज़्यादा बच्चों ने फाइनल सिलेक्शन लिया है और उन्हीं लोगों का सम्मान कर रहे थे आज हम लोग। किस तरह से तैयारी आपने कराई थी? कितनी खुशी हुई है इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ? देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि 2 लोगों को सबसे ज़्यादा खुशी होती है सिलेक्शन पे, एक तो माँ बाप और दूसरा गुरु, क्योंकि ये हमेशा निस्वार्थ आपके लिए हमेशा करते हैं। तो खुशी का तो देखो कोई पैमाना ही नहीं है, और बच्चों की खुशी पे तो मतलब जैसे आपके बच्चों की, जैसे माँ बाप को बच्चों की खुशी भी होती है, तो शायद गुरु को उससे ज़्यादा भी होती है, क्योंकि डबल चीज़ें हैं कि भैया आपने जिसको पढ़ाया बच्चों ने उसको अप्रिशिएट किया और उनका सिलेक्शन हुआ, तो इसीलिए क्या कहना चाहेंगे और इन लोगों से क्या अपेक्षा है? देखिए, कहना तो यही चाहेंगे कि मतलब छतरपुर से भी तैयारी संभव है और किसी भी जगह से तैयारी संभव है। मैं हमेशा कहता हूँ कि तैयारी स्टूडेंट को करनी है। आजकल एक फैशन चल गया है कि हम वहाँ बड़े बड़े महानगरों से तैयारी करें,
तो वो चीज़ अलग है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि जिनके जो मेहनत कर रहा है, ये बच्चों ने मेहनत की, मेरी सफलता में योगदान है, ठीक है मेरा थोड़ा 10% योगदान होगा, लेकिन 90% मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों का योगदान है, क्योंकि इन्होंने मेहनत की और ये क्रेडिट इन्हीं को जाता है। और हम लोग का थोड़ा सा गाइडेंस रहता है, इन्होंने भरोसा किया तो हम लोग इनको गाइड किया और आज इनका सफल है। लगभग कितने लोगों का सम्मान किया? आज लगभग 10 लोगों के आसपास का सम्मान हुआ है और टोटल 50+ सिलेक्शंस हुए थे। अब सब लोगों का तो आना यहाँ पे संभव नहीं है छतरपुर में, लेकिन क्योंकि ये ऑनलाइन बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं कि जो ऑफलाइन भी थे, कुछ ऑनलाइन भी थे, लेकिन 50 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ और 10 से ज़्यादा बच्चों का हम लोग ने सम्मान किया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए उमा एक्सप्रेस के साथ। दीजिएगा इजाज़त मन्नू रैकवार और पूरी टीम को। तब तक सब्सक्राइब कीजिए उमा एक्सप्रेस को। नमस्कार। अब आपके शहर छतरपुर में मौजूद है डॉक्टर KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एफिलिएटेड टू सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। प्रस्तुत करता है वात्सल्य डे बोर्डिंग स्कूल। बच्चों को मिलेंगे साक्षरता के साथ साथ शिक्षा भी, जो बनाएगा आपके बच्चों को सर्वगुण संपन्न। व्यक्तित्व विकसित बनाने वाला विद्यालय आपके शहर में मौजूद है। लाइब्रेरी, ई-क्लासेस, कंप्यूटर लैब, प्लेग्राउंड के साथ अनुभवी शिक्षक बनाएंगे छतरपुर के बच्चों को होनहार। तो देर न करें, बच्चों के भावी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एफिलिएटेड टू सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सौरा रोड, छतरपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0768224681 पर। आप संपर्क कर सकते हैं 8839039820 पर। धन्यवाद।